दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। ये 4 नाम वाली लड़कियां क्या आपका भी नाम है? इनमें से जानिए इस वीडियो में। इसके साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्णा द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बड़े में जो अगर आपके घर में भी अपना लिया जाए तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से सभी वास्तु दोष दूर हो जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ हम आपको वो वास्तु नियम बताएंगे जो आपके घर के दोषों को खत्म कर सकते हैं। तो सच्ची श्रद्धा से इसे लिखिए, हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपट, सुख, संपत्ति, धन दौलत, रुतबा होता है। तो कौन सी है वह 4 नाम वाली लड़कियां हैं? तो आइए इस वीडियो के मध्य से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम के बड़े में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। दोस्तों, जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन पूर्ण करती है तो ऐसे घर में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन पूर्ण अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं, स्कूल का विनाश होता है, उसे गुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बड़े में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पहले बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में यह 5 चीज, दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जी, घर में भी ये होता है, वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आई। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर बड़ी एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन पूर्ण करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए, जिससे घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन पूर्ण करती है, उसे घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। आप इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखती चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुला रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखती चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। ये घर को बुरी नजर से बचता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पूछा लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सिख लेट है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलकर स्नान करना चाहिए, इससे टंकी शुद्ध होती है। छठी बात, रोजाना चींटियां को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए, इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। 7वें बात, कुलदेवी अथवा कल देवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुल देवता महादेव है तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे, तो इसी तरह से यह उपाय आप अपने कल देवता या कुलदेवी के लिए कीजिए। इससे कल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 8वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर कल तिल लेकर अपनी मुट्ठी में 3 बार फूंक मेरी है। अब इन कल तिल को आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए, इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी को दृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के महल से हुई थी, इसीलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वारा पर आई गौ माता और द्वारा पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की आवासीय रखें। 10वीं बात, घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भरकर रखें।
और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दे। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। जल से भारत पत्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यासा ना लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। प्रयासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, यह तो थी वह महत्वपूर्ण बातें जब भगवान श्री कृष्णा ने सुख समृद्धि के लिए बताएं। आप जानते हैं कौन से वह कर नाम है जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम केडन का पालन पूरा करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढलना पड़ता है। हर घर का रहना सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आई है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। हालांकि कि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहना सहन ही बादल देती है और खुद अपनी गली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कल है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के मध्य से उन कर नाम वाली लड़कियों के बड़े में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और ये अपने हॉनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है। दोस्तों, नंबर 1 नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, यह नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जितना या उनसे अपनी बात लवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। यह जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी बटन से सबको अपनी ओर कर देती है। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, इनकी यह कल इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और यह वहां आराम से राज करती है। नंबर 2 वाली लड़कियां। हाँ, नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। यह अपने हॉनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। इनकी खूबियां को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मां में इनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण आगे वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3 एम वाली लड़की। एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती है। अपनी बटन से किसी भी मनुष्य की सोच बादल सकती है। यह जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढलती, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में मतलब पसंद होता है। दोस्तों, नंबर कर एस वाली लड़कियां। इस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी ए जाता है या अपने ससुराल में बड़े ही था आज बात के साथ रहती है। जो व्यक्ति इनका हक करने की कोशिश भी करता है तो उसे इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। और दोस्तों, ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है। कई लोग इसे खौफ भी खाते हैं क्योंकि इस प्रकार से वह अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। दोस्तों, यह थी वह कर नाम वाली खसलत जो ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। अगर आपका नाम भी इस अक्षर से शुरू होता है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर